Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are discussing chapter number 8 of class 9th, and the title is Stopping by Woods on a Snowy Evening. बर्फीली शाम में जंगल का क़याम। इसके बारे में डीपली पढ़ने से पहले हम अबाउट द पोइट पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. इसको 4 दफ़ा ये अवार्ड मिला। His poetry focuses on the theme of nature, in which he embodied the contemporary and philosophical issues of his time. He died in Boston on January 29, 1963. अब हम इस पोएम का थीम पढ़ते हैं। कहता है, The poet points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. This poem is also about nature. अगर हम apparently इस poem को पढ़ें, इस poem के literal meanings को पढ़ें, तो उसमें कहता है कि poet जो है वो एक बर्फीली शाम के अंदर एक जंगल के अंदर क़याम करता है। इवन के उसका जो घोड़ा है वो भी अपने आप को हैरत में पाता है कि देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर अबाउट, आस पास कोई फार्म हाउस पे नहीं है, तो फिर मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुका है। वो अपनी हार्नेस बेल को भी रिंग करता है कि शायद पोइट उठे और यहाँ से मूव करे, लेकिन पोइट नेचर की ब्यूटी के अंदर अपने आप को मदहोश पाता है। बट एट द एंड स्टैंजा नंबर 4 के अंदर उसे उस नेचर को छोड़कर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि उसने अपने कई काम अधूरे छोड़े हुए हैं, उसने कई प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करना है। सो दैट्स वाई ही हैज़ टू लेफ्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये तो अपेरेंटली इस पोएम का थीम था। अगर हम इस पोएम को सिंबॉलिकली पढ़ें, अलामती तौर पर पढ़ें, तो शायद पोइट हमसे कहना चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर आके, इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर आके खो गए हैं। जिस तरह से वो कह रहा है कि मैं जंगल के अंदर जाके उसकी खूबसूरती में खो गया, अगर हम इसको सिंबॉलिकली पढ़ें तो शायद वो कहना चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर आकर इसकी रंगीनियों के अंदर जो है वो खो गए हैं। यहाँ पर घोड़े से मुराद शायद हमारा ज़मीर है, जो हमें बार बार अंदर से हमें खटखटाने की कोशिश कर रहा है और हमसे कहना चाह रहा है कि उठो और वापस जाने की तैयारी करो। और एट द एंड हमारे जहन में यही आता है कि हमने जो ऊपर वादा किया हुआ है, हमने उसकी तरफ वापस लौट कर जाना है। आल दाओ कि ये दुनिया, ये नेचर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हमें इसको छोड़कर वापस जाना है। तो हम इन दोनों मीनिंग्स को ही जहन में रखते हुए इस पोएम को एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके स्टैंजे के अंदर ही हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा नंबर 1। Whose words these are, I think I know. His house is in the village thou. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो इस स्टैंजा की रीडिंग थी। अब इस स्टैंजा के अंदर आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ वुड्स, मीन्स जंगलात, फॉरेस्ट। स्टॉपिंग, रुकते हुए, क़याम करते हुए, मीन्स हॉल्ट। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। कहता है, Whose woods these are, I think I know. ये जंगलात किसके हैं? मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। His house is in the village thou. अगरचे उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow. कि बर्फ़ के ढके हुए उसके जंगलात को देख रहा हूँ। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, आके यहाँ पर स्टॉप किया मैंने। अगर हम इसके सिंबॉलिकल मीनिंग को देखें, मैंने आके यहाँ पे अपने आप को स्टॉप कर लिया, रुक गया मैं यहाँ पे,
और ये जंगलात यानी कि ये दुनिया किसकी है? शायद इसका मालिक मुझे देख रहा है कि मैं उसकी बनाई हुई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब हम चलते हैं इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले चीज़ क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस में आपने क्या बताना होता है कि ये पोइम कौन सी है और इसका पोइट कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप जस्ट पोइम का नेम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग और पोइट का नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पूरी लाइन बनाकर लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पोइम जो है उसका मेन थीम क्या है, स्टेंजा जो आया है उसके ऊपर और उसके नीचे बात क्या हो रही है, उसका सियाको सबाक क्या है। तो देखते हैं। द पोइम पॉइंट्स आउट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज वेरी इन्वाइटिंग, but one must maintain balance between the world of reality and imagination। कि नेचर की जो ब्यूटी है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, बड़ी फैंटेसी भी होती है, लेकिन इंसान को रियलिटी और इमेजिनेशन के दरमियान बैलेंस को क्रिएट करना होता है। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट था। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि इन दिस सेंटेंजा द पोइट आस्क अबाउट द ऑनर ऑफ द वर्ड्स। ही सेज दैट perhaps the owner of the woods lives in a nearby village. He says that the owner does not know that he is stopped near his woods. He says that the owner does not know that he is watching his woods covered with snow. So ये इसके explanation थी। अब हम इस स्टेंजे के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉक्स क्वेश्चन है कि व्हाट हिडन मीनिंग्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे टू अस। दर्ज झैल अल्फाज कौन से मख्फी मानी हम तक पहुंचाते हैं, इनके छुपे हुए जो मीनिंग है इसके, और वो वर्ड कौन कौन से हैं? वर्ड्स, हाउस, हॉर्स, हार्नेस बेल एंड डाउनी फ्लेक। अब इनके क्या जो हैं वो छुपे हुए मीनिंग है, देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे डिफरेंट हिडन मीनिंग्स ऑफ देयर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स फॉर जंगल। दर्ज झैल अल्फाज अपने अपने मुख्तलिफ छुपे हुए मतलब रखते हैं। मिसाल के तौर पर वुड्स जंगल के लिए, हाउस टू कन्वे द मीनिंग दैट देयर इज ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन अराउंड। किसी मकान का होना इस मतलब को जाहिर करता है कि करीब कोई इंसानी आबादी है। हॉर्स इज सिंबॉलिकली हिज कंपेनियन। घोड़ा अलामती तौर पर उसका एक साथी है। हार्नेस बेल इज अ साइन टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। घंटियों का बजाना उसकी तवज्जो दुनिया और जिम्मेदारियों की तरफ दिलाना है। डाउनी फ्लेक इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बर्फ के गाले फितरत की खूबसूरती की अलामत हैं। सो दिस इज द box question